हम लोग अपने सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइजेस को आज करेंगे। कल हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट किया था, आज एक्सरसाइजेस को हम करेंगे। तो यहाँ पे एक चैप्टर के बीच में आपका पेज नंबर 11 में चेक पॉइंट्स दिया गया है, राइट, ट्रू और फॉल्स। तो इसको आपको बुक में ही करना है। तो फर्स्ट हमारा है, वीनस इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स। वीनस 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है। ट्रू। सन इज स्मॉलर देन द अर्थ। क्या सूरज अर्थ से छोटा है? नो। फॉल्स। द अर्थ इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। नो। सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन है, जिसकी मदद से हम बहुत सारे कामों को करते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून अर्थ का सैटेलाइट है। ट्रू। हैं अपने मेन एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 12 में रीड एंड आंसर। तो फर्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। द प्लैनेट्स, द स्टार्स, द मून एंड द सन आर कॉल्ड। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि सही आंसर कौन सा है। तो द planets, the stars, the moon and the sun are called heavenly bodies. Solar energy means the energy we get from sun. Solar energy हमें sun से मिलता है। The closest neighbor of the earth is, earth का सबसे पास का neighbor कौन सा है? moon. The earth's natural satellite is, earth natural satellite क्या है? moon. Human first landed on the moon is 1969. कौन से साल में ह्यूमंस ने पहली बार मून में कदम रखा था या लैंड हुआ था? वो साल था 1969. The brightest star in the night sky is the Sirius. हमने चैप्टर में पढ़ा था क्लास, सीरस सबसे बड़ा तारा है, तो जो कि रात को बहुत चमकता है, बाकी तारों से ज़्यादा चमकता है और बड़ा भी है, वो है सीरियस तारा। अब हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। रीड द क्लोज एंड राइट द आंसर। यहाँ पे कुछ क्लोज हमें दे रखे हैं, उनको समझ के हमें उसका आंसर लिखना है। इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ। ये अर्थ से बहुत बड़ा है। क्या सबसे बड़ा है? सन। द सन। दे मूव अराउंड द सन। वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या घूमते हैं? प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स। तो यहाँ आंसर आएगा 8 प्लैनेट्स। दीज आर बिग होल्स इन द मून सरफेस। ये बड़े बड़े होल्स जो हैं, गड्ढे जो मून में हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसके पास इसका खुद का लाइट नहीं है, वो है मून। We can see thousands of these in the sky at night. हम रात के समय इन्हें आसमान में हज़ारों की तादाद में देखते हैं। किसको देखते हैं? स्टार्स को। तो क्लास, ये तो एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है। अब जब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं, इनको हम अपनी कॉपीज़ में करेंगे। तो देखिए क्लास, मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी में किया है, आपको भी अपने कॉपीज़ में इसी तरह नोट डाउन करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ सन इम्पॉर्टेंट टू अस? सूरज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज फर्स्ट इट गिव अस हीट एंड लाइट। ये हमें गर्मी और रोशनी देता है। दूसरा, प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट। प्लांट्स अपने खाने को सनलाइट की मदद से बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द सन एंड द मून अपेयर टू बी ऑफ द सेम साइज फ्रॉम द अर्थ, वाई? सूरज और चांद धरती से देखने पर एक ही साइज़ के दिखते हैं, बल्कि सन जो है वो बहुत बड़ा है, तो हमें दोनों सेम साइज़ के क्यों दिखते हैं? द सन एंड द मून अपेयर टू बी ऑफ सेम साइज फ्रॉम द अर्थ बिकॉज मून इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ दैन द सन। चाँद जो है वो सूरज के मुकाबले अर्थ के बहुत पास है, इसलिए हमें दोनों सेम साइज़ के दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून?
वो कौन लोग हैं जिन्होंने मून में पहली बार लैंड किया था? In 1969, Neil Armstrong and Edwin Aldrin became the first person to land on Earth. To land on Moon. Sorry class. तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन पहले इंसान थे जिन्होंने मून में लैंड किया था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ अ स्टार? स्टार क्या होता है? स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज़। जो स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़ी बॉडीज़ होते हैं। दे आर बिग बॉल ऑफ गैसेस। ये गैसेस का भरा हुआ एक बहुत बड़ा सा बॉल होता है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास अपना खुद का हीट और लाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टेलेशन? राइट द नेम ऑफ एनी टू कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या है और किसी भी दो कॉन्स्टेलेशन का हमें यहाँ पे नाम लिखना है। इसका आंसर है सम स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स। कुछ तारे इस तरह दिखाई देते हैं कि वो पैटर्न्स को बनाते हैं। दीज पैटर्न्स लुक लाइक फिगर। ये पैटर्न्स जो होते हैं वो कुछ फिगर्स को बनाते हैं, जैसे कि एनिमल्स, जानवर के जैसे, पीपल्स, लोगों के जैसे, या कोई थिंग के जैसे, कोई भी चीज़ों के जैसे। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। इन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल उर्सा मेजर, लायन या लियो, स्कॉर्पियस एंड ओरियन। इनमें से आपको सब नहीं लिखना है क्लास, इनमें से आपको कोई भी दो लिखना है जो आपको इजी लगे याद करने के लिए और समझने के लिए। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज सी कंप्लीट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज डी में है, कैन प्लांट सर्वाइव विदाउट सनलाइट? वाई? क्या प्लांट सूरज की रोशनी के बिना ज़िंदा रह सकता है? क्यों? तो इसका आंसर है प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सनलाइट। प्लांट सूरज की रोशनी के बिना सर्वाइव या ज़िंदा नहीं रह सकता है बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्योंकि प्लांट्स अपने खाने को सनलाइट की मदद से बनाते हैं। अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा क्लास तो वो नहीं ज़िंदा रह सकते। जिस तरह ह्यूमन बींग्स का प्रोसेस है उसी तरह उनका भी है। अगर उन्हें सनलाइट की मदद से खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट मर जाएंगे। तो उनको ज़िंदा रहने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। तो ये आपका होल एक्सरसाइज है चैप्टर 1 का। इस क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करना है, बाकी एक्सरसाइज को बुक में ही करना है।